हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। तो आज हम लोग को ये सीखना है। ठीक है, तो देखिए सीधा टॉपिक पे आते हैं, है ना। बहुपदों का वर्गीकरण में सबसे पहले तो इसको हम लोग दो आधार पे बांटते हैं। ठीक है, बहुपद जो होता है ना, बहुपद अगर आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो उनमें से पहले आपको ये पूछना होगा कि किस आधार पर, है ना। इसे दो आधार पे बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा एक होता है घात के आधार पर, ठीक है, और दूसरा होता है पद के आधार पर। ठीक है, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे पद के आधार पे। ठीक है, पद के आधार पर, है ना, इसलिए इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन, है ना। और जब आपसे प्रकार पूछे तो फिर घात के आधार पर हम लोग उसको बताएंगे, है ना। तो आज पहले सीखते हैं हम लोग पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। पद के आधार पर देखिए, इसमें इसके पहले आपको ये जरूर जानना होगा, अगर आप पद जानते हैं तब ये समझेंगे, नहीं जानते हैं तो फिर, अगर पद जान गए तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, अगर पद आप जानते हैं कि बहुपद का पद क्या होता है ना, अगर आप जानते हैं तो ये कुछ नहीं है ना। और अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला क्लास में हमने आपको बताया है। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो पद जानते हैं तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे इसमें बहुपद के प्रकार पद के आधार पर। यहाँ पे लिख देते हैं पदों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद के प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार, है ना, या वर्गीकरण लिख सकते हैं। तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होता है, तो सबसे पहले एक पदी बहुपद। ठीक है, क्या, एक पदी बहुपद, है ना। इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, है ना। इसको मोनोमियल बोलते हैं। एक पदी बहुपद को क्या बोलते हैं? मोनोमियल, है ना। फिर आता है हमारा द्विपदी बहुपद, फिर त्रिपदी बहुपद, फिर उतना मतलब जरूरत नहीं होता है ना। मुख्य रूप से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी यही होता है। ठीक है, तो एक पदी बहुपद इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मोनोमियल। अब एक पदी बहुपद क्या होता है, तो सिंपल सा एकदम साधारण भाषा में बहुपद, है ना, जकरा में केवल एक पद हो। क्या हो? जौन बहुपद में केवल एक पद होगा वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा, एक पदी बहुपद। ठीक है, तो लिखने का जरूरत में भी नहीं है, हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? जिसमें केवल एक पद हो, है ना, मोनोमियल या एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण से समझ लेंगे, है ना। एक पदी बहुपद क्या होता है? मोनोमियल 2x। अब बताइए इसमें कितने बहुपद है, सॉरी इसमें कितने पद है? केवल एक पद है ना। अब हमसे पूछेगा कि ये बताइए ये एक पदी बहुपद है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दो पद हो जाता है, एक ये और दूसरा ये, है ना। तो ये एक पदी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो एक पदी बहुपद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये एक पदी बहुपद क्या हो गया? मोनोमियल, है ना। और दूसरा द्विपदी बहुपद क्या होता है? बाइनोमियल, है ना। जैसे नाम से भी पता चल जाएगा, बाई मतलब होता है दो,
ठीक है, और नोमियल हो गया बहुपद। ठीक है, यहाँ मोनोमियल, तो मोनो जो होता है उसको हम एक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ द्विपदी है तो द्वि हो गया, बाई मतलब द्वि होता है ना, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पॉली है ना, बाइनोमियल हो गया द्विपदी बहुपद। तो इसमें जैसे द्वि तो दो पद है ना, तो जिसमें केवल दो पद है, जिसमें केवल दो पद हो। ठीक है, दो पद हो, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझिए आप, उदाहरण में हो गया 2x+7, इसमें दो पद है ना। और देखिए -3x² + 7, कितने पद हैं? दो पद हैं, है ना। कितने पद हैं? दो पद हैं, है ना। तो जिसमें केवल दो पद होगा वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल, है ना, द्विपद हो जाएगा। ठीक है ना। एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें केवल दो पद है ना। उसके बाद आ जाता है त्रिपदी बहुपद, है ना, त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्राइनोमियल, है ना। क्या हो जाता है? ट्राइनोमियल, है ना। तो यहाँ पर नाम से हो जाता है ट्राई मतलब तीन, है ना, नोमियल बहुपद। तो त्रिपद बहुपद जरा में केवल तीन पद हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसमें, है ना, जिसमें तीन पद हो। क्या हो? तीन पद हो, है ना, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। उदाहरण देखिएगा, 2x³ + 5x - 3, कितने पद है? एक, दो, तीन, है ना। हो गया, देख लीजिए इसमें एक, दो, तीन, है ना। तो तीन पद होगा इसमें, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो पदों के आधार पर उसी तरह से चतुर्थ तो उतना नहीं हम लोग को मतलब पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें यही होता है तीन, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और है इसमें और बताते हैं। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, है ना। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, वैसे नीचे से वैसे, चलिए एक नीचे बता देते हैं, ठीक है, फिर इसको मिटाएंगे। तो एक देख लीजिए, एक शून्य बहुपद है ना, मतलब इसी में उसमें भी पढ़ सकते हैं और उसमें भी, है ना, कहीं भी जान लेंगे। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, है ना। शून्य बहुपद क्या होता है? जरा में सभ्य के गुणांक शून्य हो। ठीक है, शून्य बहुपद जरा में सबके गुणांक शून्य हो, सभ्य गुणांक शून्य हो, है ना। जैसे यहाँ पर a0, है ना, a1x, a2x², an(x⁴n), इस शून्य बहुपद कहलाएगा कब? जब a0, a1, a2, a3 तो an सब क्या हो? जीरो, है ना। उदाहरण आप समझ लीजिए, 0x² + 0x, है ना। ये क्या है? शून्य बहुपद है, क्योंकि सभी के गुणांक जीरो, है ना। अब आपसे सीधे सीधे पूछेगा शून्य, शून्य दे दिया और पूछेगा क्या यह बहुपद है? तो बिल्कुल है ना, शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, आप समझ जाइएगा, है ना। और एक होता है अचर बहुपद। ठीक है, एक क्या है? अचर बहुपद। तो इसको मिटा देते हैं ना। एक अचर बहुपद आप समझ लीजिए, देखिए, अचर बहुपद, अचर बहुपद, है ना। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या? कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, है ना। तो इसमें जो होता है ना, जैसे बहुत सारे बहुपद ऐसे देंगे आपको जिसमें केवल अचर संख्या है ना, उसमें चर नहीं होगा। तो जब चर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें केवल अचर हो, है ना, जिसमें केवल क्या हो, अचर हो, है ना, अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लिया आपको पूछेगा कि क्या यह अचर बहुपद है, तो नहीं, ये अचर बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें चर है ना। अब ये हो जाएगा अचर बहुपद, है ना, क्योंकि इसमें केवल अचर है। ठीक है, तो जितने भी अचर संख्याएं होंगी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। ये सब क्या है, अचर बहुपद है ना। तो आई होप कि आप समझ जाएंगे, है ना। अब देखिए, इस तरह से जानने के बाद अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि ऐसे देखिए, निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन एक पदी, है ना, कौन द्विपदी और कौन त्रिपद बहुपद है। ठीक है, त्रिपद बहुपद है, इस तरह से लिख देगा। या यार मैं ऐसे भी लिख सकता है कि निम्नलिखित में से एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, है ना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपद और शून्य और अचर बहुपद को पहचाने, है ना। तो उसमें जो जो जौन बहुपद होगा उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। जैसे आपसे यहाँ पे अब दे देगा आपको आपको दे दिया मान लिया 7x, ठीक है, -5x² + 2/3x -9, ठीक है, और दे दिया -9x + 2x3, है ना। अब दे दिया -5 और 3x² + 5x3, है ना। और ले लेते हैं √2x⁶ + 5/9x², है ना। ठीक है, चलिए इतना में बहुत है ना। अब आप ऐसे दे देगा और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन एक पदी बहुपद है, कौन द्विपद है और कौन त्रिपद है ना। तो आप चलिए आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन कौन, पहले पहले आप एक पदी बहुपद वाला कमेंट कीजिए, एक पदी इनमें कौन कौन है बताइए, एक पदी बहुपद कौन कौन है बताइए, एक पदी, द्विपद और फिर त्रिपद। तो एक पदी वाला बताइए कौन कौन है। देखिए, एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, है ना। तो ये हो गया आपका पहला हो गया, है ना, और फिर ये चौथा हो गया, है ना, एक ही टिक लगाएंगे, है ना, एक पदी में एक टिक लगाएंगे। एक पदी बहुपद पहला हो गया, फिर चौथा हो गया और फिर सातवां हो गया, है ना, पहला, चौथा और सातवां। ठीक है, चलिए अब आप बताइएगा द्विपद कौन सा होगा। द्विपद इनमें कौन कौन है, द्विपद कौन कौन है बताइए। तो इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है ना, तीसरा हो गया द्विपद, पांचवा भी है द्विपद, है ना, और ये भी है द्विपद। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा, पांचवा और छठा, है ना, तीसरा, पांचवा और छठा, ये हो गया द्विपद। अब इसमें त्रिपद कौन है बताइए जल्दी से। तो त्रिपद केवल एक ही है ना, इसमें केवल 3 पद है, देखिए 1, 2 और 3, है ना।
तो ये हो गया त्रिपद बहुपद। कौन है? दूसरा, है ना। तो इस तरह से आपको पहचानने के लिए देगा कि कौन एकपदी है, कौन द्विपद है, कौन त्रिपद है। उसी तरह से शून्य बहुपद या अचर बहुपद भी आपको पहचानने के लिए देगा। इसी में अगर आपसे पूछ देता कि इसमें अचर बहुपद कौन है, बताइए, इसमें से अचर बहुपद कौन है? अचर बहुपद कौन है तो बताइए, जिसमें केवल अचर राशि हो, है ना, केवल अचर हो, चर उसमें नहीं है। तो अचर ये वाला हो जाएगा, है ना। ये वाला क्या है? अचर बहुपद है कि नहीं? चौथा, ठीक है, ये दूसरा है ना? तो ये जो है अचर बहुपद भी है, ठीक है, अचर बहुपद भी है और एकपदी बहुपद भी है ना। तो ऐसे पहचान जाइएगा, ठीक है। और फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, ये हो गया पद के आधार पर, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे घात के आधार पर क्या होता है ना। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कीजिए, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।